किसी किसी के तीव्र संस्कार होते हैं, बचपन से ही उसका मन भक्ति में लग जाता है। जिनके संस्कार शून्य हैं वे बुढ़ापे तक भी भक्ति से नहीं जुड़ पाते, और जिनके संस्कार कमजोर है वे कभी सत्संग श्रवण करके उनकी भक्ति प्रबल हो जाती है। शबरी के संस्कार भक्ति के संस्कार प्रबल थे। शबरी राम का ध्यान करती है। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ ध्यान आता रहता है। मन कभी खाली नहीं होता है, मन कुछ न कुछ ध्यान करता रहता है। किसी किसी का मन अधिक से अधिक धन का ध्यान करता है, किसी किसी का मन विषय भोगों का ध्यान करता है, और किसी किसी का मन घर की समस्याओं का ध्यान करता है। उसका मन हटता ही नहीं। सत्संग में बैठता है तो भी घर के दुख ध्यान में आ जाते हैं, घर की समस्याएं ध्यान में स्मरण हो जाती है। और जैसी जैसी चीजें जब जब आपके मन में ध्यान आती है वैसा वैसा आपके मुखमंडल की भाव भंगिमा बनती चली जाती है। इसलिए आप देखते होंगे जहां सभी लोग हंसते हैं वहां भी 10-20 लोग हंसते नहीं हैं, गंभीर बैठे रहते हैं। कभी कभी तुम उनको धक्का भी मारते हो, अरे यार तुम भी हंसो, तो भी वो हंसते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन किसी न किसी दुख के ध्यान में डूबा हुआ है। जब ये मन दुख में डूबता है, समस्या में डूबता है, चिंता में डूबता है, तो तुम्हारे मुखमंडल पर हंसी खुशी नहीं रह जाती है। ये हंसना, ये खुश रहना, प्रसन्न रहना ये आसान नहीं है। दुखी रहना आसान है, चिंतित रहना आसान है, व्यथित रहना आसान है, परेशान रहना आसान है, लेकिन निश्चिंत होना बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन हो जाती है, और आने वाला समय बहुत खतरनाक समय है। बचपन भी टेंशन का शिकार आने वाले भविष्य में हो जाएगा। जिस बचपन में तुम हंसते थे, किलकारियां मारते थे, खेलते थे, कूदते थे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों का बचपन टेंशन से ही गुजरेगा। उसका कारण मोबाइल होगा, उसका कारण कुसंग होगा, उसका कारण स्वतंत्रता और आज़ादी होगी, उसका कारण माता पिता के अनुशासन की ढील होगी, उसका कारण बेटों के बच्चों की मनमानी होगी। याद रखना, जब जब जो व्यक्ति मनमानी करता है तब तब वही व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में पड़ता है। जब जब तुम मनमानी करोगे
तुम्हारी फिक्र तुम्हारे गार्जियन कम कर देंगे, तुम्हारी तरफ से अपने चित्त को धीरे धीरे हटाएंगे। आपस में तुम्हारे माता पिता बात करेंगे, पति पत्नी, कि जब सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, मूडी डूडी है, जाने दो, जैसा इसका भाग्य होगा भोगेगा। जिस माता पिता के शरीर के तुम टुकड़े हो, उनके शरीर के तुम अंश हो, उस माता पिता का चित्त भी तुमसे हट जाता है जब ज्यादा तुम मूडी डूडी हो जाते हो। और याद रखना, जो तुम्हारी चिंता करता है, जो तुम्हारी फिक्र करता है, जो तुम्हारा ख्याल करता है, जो तुम्हारा ध्यान रखता है, जो तुम्हारी A to Z व्यवस्थाओं को सेटिंग करता है, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वही है जो खुद से ज्यादा तुमको प्रेम रखता है। वही व्यक्ति ऐसा करता है। और वो कोई नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता है, वो तुम्हारे सास ससुर है। लेकिन जो माता पिता को दुखाता है, जो गुरु को दुखाता है, जो सास ससुर को दुखाता है, जो स्त्री अपने पति को दुख देती है, जो पति अपनी पत्नी को पीड़ा पहुंचाता है, याद रखना, धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती है और दोनों का ख्याल करना कम कर देते हैं। फिर अपनी अपनी टेंशन में दोनों पड़ जाते हैं। और याद रखना, एक साथ में संगठन में अगर आप यहाँ पर 3000 लोग बैठे, लेकिन कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितने मच्छर हैं, लेकिन आपको दुख नहीं लगता है, क्योंकि हजारों के साथ में अपना दुख भी भूल जाता है। अकेले होने पर छोटा सा दुख भी भारी हो जाता है और एकता में अनेक लोगों के साथ में पहाड़ जैसा दुख भी तिल जैसा छोटा हो जाता है, तिल जैसा छोटा। इसलिए अकेले रहने की कोशिश मत करो। बहुओं को व्यास गादी समझाना चाहती है, जब ससुराल में आओ अपने पति को बहकाओ मत कि अलग हो जाओ, अकेले हो जाओ। हम कब तक सास ससुर को रोटी पाथ पाथ कर खिलाएंगे? पाथ पाथ कर? क्या गोबर पाथ रही हो? आटा की रोटी बना रही हो, उसको पाथ पाथ नहीं कहा जाता है, उसको तो कहा जाता है फूल के बनाना है। ऐसी भाषा मत बोलो, क्योंकि सास ससुर बिना वेतन के तुम्हारे घर के द्वारपाल है, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड है। थोड़ा सा खाते हैं, 18 घंटा जाग कर ड्यूटी करते हैं, बिना खांसी के भी रात में खांसते हैं ताकि कोई चोर और ना आए। बार बार हर घंटे में उठ करके झांकते हैं कोई तरफ से चोर तो नहीं आया। तुम्हारी भैंस, तुम्हारे बैल, तुम्हारा ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, सब कुछ रक्षा करते हैं। अगर ऐसा रक्षक रखो तुम गार्ड, 20,000 महीना लेगा, तो ये मान कर चलो 2 रोटी खिला करके इनसे हम कितना काम ले लेते हैं। अपने सास ससुर से अलग होने की कोशिश मत कीजिए, उनको अपने साथ में जोड़ कर। और ये भी याद रखना, जिसके घर में बूढ़े हैं वो घर सुरक्षित है, और जिसके घर में कोई बूढ़े नहीं वो घर खतरे में है।
क्योंकि बूढ़ों का पुण्य बहुत होता है, अन्यथा वे बचपन में ही मर जाते हैं। इतनी लंबी आयु मिली है, ये कोई विशेष पुण्य से ही मिली है। और ये बूढ़े लोग 100 साल का अनुभव लेकर बैठे हुए हैं। इनके पास तजुर्बा का, अंदाज का, आइडिया का, इनके पास एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा खजाना है, जो कि ये तुमको फ्री में देना चाहते हैं, फ्री में देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास लेने की पात्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है। तुम्हारे पास अहंकार बोल रहा है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो बूढ़े लोग इस खजाना को छुपा कर ही मर जाते हैं, दे नहीं पाते। उनका अनुभव लीजिए। मैं एक बार अपने गुरु के पास बैठा था। मेरे गुरु 101 साल की उम्र तक संसार में रहे और गुरु ने मुझे एक बात बताई। कहा कि तुम रोड पर जा रहे हो गाड़ी से और सामने से यदि बैलगाड़ी आ रही है या आगे बैलगाड़ी जा रही है और उसको तुम क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ हारन मत बजाना, एक्सीलेटर की चाल मत बढ़ाना, अन्यथा बैल चौंक जाएंगे तो सड़क की खंती की तरफ भागेंगे और बैल जब खंती की तरफ भागेंगे तो बैल गाड़ी का पिछला सिरा मुड़ करके तुम्हारे कार में लड़ जाएगा, तुम्हारी कार टूट जाएगी। इतनी बारीक बात बताया। ऐसा होता है, बहुत लोगों के जीवन में हुआ, हो रहा। ये बुजुर्गों का अनुभव होता है। और याद रखना, जिनके सास ससुर हैं, जिनके माता पिता हैं और साथ में हैं और वह लोग प्रवचन सुनने आए हैं तो यहाँ निश्चिंत बैठे सुन रहे हैं, पति पत्नी। और जिनके सास ससुर मर गए, माता पिता मर गए, ये अलग रहते हैं बंटवारा करके, तो पति आया है तो पत्नी नहीं आई, वो घर बचा रही है। और पत्नी आई है तो पति घर में हो, घर बचा रहा। और पति पत्नी यदि दोनों आए हैं और बैठे हैं तो मन में सोच रहे हैं बाबा सत्संग जल्दी बंद करें तो घरे जाई नहीं, रात हो जाई, चोरी वोरी हो जाई। वो यह सोचत है, यो नहीं सोचत कि बाबा तनी और बढ़ाई दे प्रवचन, कोई सोचत नई नई कहानी सुनावत, बंद कहीं नहीं करते। आपके घर में सुरक्षा की भी आवश्यकता है और संगठन में जो सुख है, विघटन में दुख है, सुख नहीं। क्योंकि संघो शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। यहां अगर 1000 मधुमक्खी इस मंडप में घुस पड़े तो सबको भागना पड़ेगा, लेकिन 1-2 मधुमक्खी घुस पड़े तो लोग मधुमक्खी को मार डालेंगे, भागेंगे नहीं। मधुमक्खियों का संगठन हाथी को भी डरा देता है। और अकेली मधुमक्खी को एक छोटा बच्चा भी पैर के नीचे मसल कर मार देता है। इसलिए अपने घर में संगठन बनाइए। आश्रम में भी संगठन की आवश्यकता है। साधु साधु में संगठन, साधुओं में भी बहुत साधु मूडी डूडी है, मूडी डूडी। एक साधु आया हमारे आश्रम में, मैं तो उससे बात नहीं किया, हम बहुत उल्लू आदमी से बातें ही नहीं करते, हम समझ गए उल्लू है, उल्लू से बात करो अपना टाइम बर्बाद होगा। तो हमारे आश्रम के संचालक साहब वो उल्लू से बात कर ही लेते रहे, वो बात कर रहे थे, हम उनके पास बैठे थे। तो साधु दूसरे आश्रम से आया था,
नवयुवक था तो इसे मूड लटकाए रहा। तो पूछते थे वे कब आए, क्या करते थे, तो नाक में बोलता था मंग मंग। तो हमने कहा इसके चक्कर में मत पड़ो, महा बेईमान आदमी है, इसको यहाँ से विदा कर दो। तो संचालक जाए बोले हो सका टटोली को ठीक ठाक हो। हम कहें ठीक ठाक आदमी कहें कोई अपने घर से निकलबे न करी, कबाड़े फेंका जाता। सामान कौन फेंका था, कूड़ा कचड़ा सब फेंका था घर से। ये दूसरे आश्रम का कूड़ा कचड़ा है, धूर्त कहीं का, मूड लटकाए। 3 दिन रहा, ना भोजन बनाने जाए ना झाड़ू लगावे, और तीनों टाइम खाए और सोवे, खूब सोवे, दिन में 6 घंटा और रात में खूब सोवे। तो मैंने चुपके से उसको बुलाया, हमने कहा झोला बांध लो, यहाँ से निकल जाओ। तो बोले बड़े गुरुजी बोले हैं रहो। हम कहें दिखाई न दियो, बड़े छोटे कुछ नहीं, जिंदगी माना मत, बेईमान कहीं का। अब ऐसा स्वभाव कोई नहीं रखेगा आपको। स्वभाव ऐसा बनाइए जो देखे वो ललचा जाए, जो देखे उसको ललक हो जाए, इनको हम रख लें। और कर्मयोगी बनो, साथ में प्रेम भरा व्यवहार भी हो, चरित्र अच्छा हो। चरित्रवान चमकता हुआ हीरा है, और हीरा सभी रत्नों में श्रेष्ठ रत्न होता है। हीरा को किसी भी एंगल से देखो सुंदर दिखता है, ऐसे हर तरफ से आपकी जिंदगी हीरा जैसी चमकती होनी चाहिए। जिधर से देखूं उधर से आपकी जिंदगी सुंदर दिखनी चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हीरा बनो, कांच नहीं बनना। परस्पर का प्रेम घर का स्वर्ग है, परस्पर का द्वेष घर का नरक है। जो स्त्री अपने पति को गाली देती है, अपमान करती है, बार बार रूठ कर मायके चली जाती है, याद रखना उस स्त्री को बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। उस पाप के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उसको किन्नर बनकर पैदा होना पड़ता है। किन्नर, न नर है न नारी है, बीच में है किन्नर। जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख देता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, अपमान करता है, ढकेल देता है, याद रखना वो पुरुष भी बहुत दुख पाएगा और महापाप उसको लगेगा। क्योंकि किसी माता पिता की लाडली बेटी आपको कन्या दान में प्राप्त हुई है। दान में कोई चीज मिल जाए उसको संभाल कर रखना चाहिए। और कन्यादान गृहस्थाश्रम का बहुत बड़ा दान है। वस्तु को दान करना एक बात है, लेकिन कन्या को दान करना बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ माता पिता अपनी लाडली बेटी को तुमको दान देते हैं, बेटी दे देते हैं कि जाओ आज से तुम्हारी पत्नी है, संभाल कर रखना। स्त्री को भी दौलत कहा गया है। धन खो जाए कल कमा लोगे, पत्नी खो जाए मिलना मुश्किल है, पति खो जाए मिलना मुश्किल है।
पति को धन कहा गया है क्योंकि गृहस्थाश्रम की शोभा नारी के लिए पति है और पुरुष के लिए पत्नी है। पति पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम आगे चलता ही नहीं है। इसलिए दोनों को गम खाकर, दोनों को सहनशील बनकर, दोनों को नम्रता से रहना चाहिए। खामखा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कितनी नई नई लड़कियां पत्नी बनकर ससुराल जाती है, अपने पति से बहुत तर्क वितर्क करती है। पति को दिखाना चाहती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंस माइंड की हूँ। पति जब देखता है ज़्यादा तर्क चल रहा है, पति भी सोचता है, लगता है पत्नी नहीं मिली है, बैरिस्टर मिली है, घर को कोर्ट कचहरी बना दिया है। बात लड़ाने से प्रेम कम हो जाता है, ज़्यादा तर्क करने से प्रेम में फर्क पड़ जाता है। याद रखना, प्रेम मौन धारण करता है। जब बहुत प्रेम हो जाता है तब प्रेम हृदय से देखता है, ज़्यादा बोलता नहीं। हमारे साथ में बहुत से शिष्य हैं, इसमें 95% शिष्य बहुत बोलते नहीं हैं। उनकी संख्या 60-70 है। कभी बोलते ही नहीं कुछ, बस कुछ ज़रूरत हुई तो बता देते हैं कि गाड़ी सर्विसिंग होना है, तो मैं इतना पूछ लेता हूँ कितने पैसे चाहिए, तो बोलते हैं 40,000। तो मैं कागज़ पर लिख देता हूँ 50,000 दे दो, सतकर दास बनाम आदित्य दास। 40 मांगा, 50 मिल गया। गाड़ी बनकर आई, दिखाया पूरा, कितना खर्च हुआ? बोले गुरुदेव 49,000 खर्च हुआ। हमने कहा जय क्षमा देव की, सब बन गई? बोले बिल्कुल कंप्लीट है। लोग समझते हैं गाड़ियों में केवल तेल पड़ता है। गाड़ियों में तेल के बजाय इसका सर्विसिंग बहुत महंगा होता है। ये ट्रकों का सर्विसिंग बहुत कम होता है, लेकिन ये जो कारें होती ना, इनकी सर्विसिंग में गाड़ी मालिक की भी सर्विसिंग हो जाती है। और जिसमें जितनी महंगी गाड़ी होगी उसकी उतनी महंगी सर्विसिंग होगी। जैसे डॉक्टर के यहाँ कोई गरीब आदमी पहुँच जाए, छोटा आदमी, तो डॉक्टर कम खर्च में निपटा देता है। लेकिन कोई टाटा बिरला जैसा पहुँच जाए तो फिर 1-2 करोड़ बजट बन जाएगा। तो ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, कीमती गाड़ियाँ हैं, इनका सर्विसिंग खर्चा बहुत है। लेकिन कंफर्ट एंड ड्यूरेबल और एंड जर्नी सॉफ्ट होती है। थोड़ा विशेष सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ब्यूटी वो गाड़ी होती है। जहाँ रोकोगे वहीं रुकेगी। जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, जब ब्रेक मारोगे तो दाएं बाएं 1 फुट खिसक जरूर जाएंगे। अब 1 फुट में तो लड़ ही जाएंगे, 1 फुट बहुत है। और जितनी कीमती गाड़ी होती है, जहाँ रोको वहीं फट से रुकती है, तेज स्पीड में भी रुकती है। मैं कहूँगा घर घर में 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, सस्ती हो या महंगी। परिवार सहित बैठकर सत्संग में आइए। बाबा जब तुम्हारी गाड़ी देखेंगे, बाबा का मन खुश हो जाएगा। क्योंकि बाबा चाहते हैं सब भक्त गुणवान हों और सभी भक्त धनवान हों, सभी भक्त महान हों,
और सभी भक्त बुद्धिमान हो और सबका सुंदर मकान हो और सबके सुंदर भक्ति हो, सभी भक्त खुशहाल हो और सभी का सुंदर कुशल मंगल हाल हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुविधा और सुख और शांति और आनंद और आराम, ये सब कुछ आपको चाहिए।